आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेंड किया जाए ताकि आपकी टेंडेंसी उनको करने की बिल्कुल 100% सही हो। 100 नहीं तो 99% तो सही हो ही। तो आज की इस वीडियो में हम मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर सेल से। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनसे एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होते हैं अपने, और रिवाइज भी होता रहता है। जो गलत होने की टेंडेंसी होती है मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस की बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर आपको एक आध भी ऑप्शन क्लियर होता है तो बाकी ऑप्शन आपको इजीली अटेंड करने में सहायता करते हैं उस क्वेश्चन को, और वो टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाती है गलत होने की। तो आपको कुछ अलग अलग ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सके और आपके कम से कम नेगेटिव आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम 1 साइंटिस्ट एंड विथ कॉलम 2 डिस्कवरी एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए का 1 है, ल्यूवेन हुक ने पहले डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और सी वाला ऑप्शन है सेल्डन जिन्होंने ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। और डी वाला ऑप्शन है स्वान, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग आपको देखनी है कि अमीलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट यहाँ पे किन किन से मैच खा रहा है। एलियोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है आपका। सी वाला 2 है, सी वाला जहाँ 2 है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, ठीक है। ए वाला जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमें ये पता था कि एलियोप्लास्ट जो है वो सी वाला जो ऑप्शन है वो 2 से कनेक्ट हो रहा है। एलियोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, और बाकी की जो बी वाला है एलियोप्लास्ट जो स्टोर करता है कौन सा 1 वाला ऑयल एंड फैट, अमीलोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है क्या कार्बोहाइड्रेट को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो ए करेक्ट होता है। मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, आपको मैच कराना है इसके अंदर। तो अगर आपको जो भी इसमें सबसे पहले आता है उसे देखिए। टेलोसेंट्रिक आएगा टर्मिनल सेंट्रोमियर से, तो डी का 4 किस में आ रहा है, इन 2 में आ रहा है, ठीक है। सी का 3 आ रहा है, बी का 2 और बी का 1 आ रहा है। बी का 2 आ रहा है सेंट्रोमियर स्लाइटली वे फ्रॉम मिडल, और बी का 1 आ रहा है मिडल सेंट्रोमियर। तो ये मिडल सेंट्रोमियर नहीं होगा सब मेटासेंट्रिक, ये होगा सेंट्रोमियर स्लाइटली वे फ्रॉम मिडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम 1 इज इनकरेक्टली मैच्ड विद कॉलम 2। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें इनकरेक्टली मैच की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इनकरेक्टली मैच कौन सा है, प्लांट्स सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज, एल्गाई सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस, बैक्टीरिया सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस, फंगाई काइटिन। तो यहाँ पे फंगाई भी सही है, एल्गाई भी सही है, प्लांटी भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो गलत है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस का नहीं होता, ये इनकरेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। और ये सेल ऑर्गेनेली है, दूसरी साइड उनके फंक्शंस दिए गए हैं। मीजोजोम्स, आरईआर, एसईआर, एनक्लोजन बॉडीज। तो मीजोजोम्स देखिए, नहीं समझ में आता तो आरईआर देखिए, एसईआर देखिए, इनकल्सन बॉडी देखिए। तो यहाँ पर एसईआर को हम देखते हैं, एसईआर का मतलब लिपिड सिंथेसिस और आरईआर का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ये समझ में आता है आपको, तो ये वाला मैच करके देखते हैं। देखो तो सेकंड वाले में आपका आना चाहिए कौन सा, सी वाला। सेकंड में सी आना चाहिए, सेकंड में सी आना चाहिए, ठीक है। इस बी वाले ऑप्शन में सी आ रहा है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट का होगा बी वाला आंसर, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। सी वाला सेकंड में सी आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड 3 में डी आएगा, एसईआर में डी लिपिड सिंथेसिस। एंड फोर्थ में इंक्लूजन बॉडीज में आएगा, फोर्थ में ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल इन कंजन बॉडीज का मतलब ये होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, ये ओडिशा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। बी वाला है वो आ रहा है आपके कौन सा, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल। बी वाला 4 से मैच कर रहा है, बी वाला 4 किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में ये आ रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट।
तो यहाँ पे कॉलम्स को मैच करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किससे मैच करना चाहिए। SER को, SER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बी वाला आपको अच्छे से आ रहा है, यानी कि तो SER को सिंथेसिस ऑफ लिपिड से अगर हम करते हैं तो बी का ऑप्शन आ रहा है 3। तो बी का 3 तो सभी में आ रहा है। और चेक करते हैं कौन सा सही होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला इमेज कर रहा है अपना, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ रहा है। सी वाला ऑप्शन डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम जो होते हैं ये स्टोर करते हैं ऑयल एंड फैट्स को, या स्टेक ऑफ सिस्टर्नी है। तो डिक्टायोसोम जो होते हैं वो स्टोर नहीं करते ऑयल एंड फैट को, वो स्टेक ऑफ सिस्टर्नी कहलाएंगे। सी वाले ऑप्शन जो है 1 को कहेंगे अपन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है अपने पास, तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है हमारे सामने वो आता है ए वाला। तो यानी कि इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ए को हम 5 से मैच कराएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, बी को हम 3 से मैच कराएंगे, SER को सिंथेसिस ऑफ लिपिड से, सी वाले ऑप्शन को हम 1 से मैच कराएंगे यानी डिक्टियोसोम को हम स्टेक ऑफ सिस्टर्नी से मैच कराएंगे, डी यानी पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम को हम 4 से मैच कराएंगे फोटो रेस्पिरेशन से, इलायोब्लास्ट जो कि स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आता है। मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सेलुलर एक्सटेंशन, सेंट्रोसोम, शॉर्ट हेयर लाइक ऑर्गेनेल्स, वेब लाइक ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो मैच खा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर रेडियल स्पोक है वो किससे मैच करता है, यहाँ पे क्रोमेटिन किससे करता है, हिस्टोन और ATS किससे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए वाले ऑप्शन में कौन कौन से नंबर्स मैच कर रहे हैं। 312 मैच कर रहे हैं। तो 312 में कौन कौन सा आ सकता है। रेडियल स्पोक में 3 आ सकता है, पेयर ऑफ काम नहीं, पेयर ऑफ काम तो इसमें नहीं आएगा। A1, ए का 1 आया, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ये भी नहीं होता। 2 वाला तो इसमें 2 है प्रोटीन, तो यहाँ पे ए वाला 2 से मैच कर रहा है यानी कि। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। Match the organelle list 1 with the nature of membrane in list 2. Select the correct answer using the codes given below the list. तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इनको आपको मैच कराना है इन नंबर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला 3, 1 और 2 ये है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है 3, 1 और 2 यहाँ पे आना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर विदाउट मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, तो इनर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन डबल मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ए वाला 3 से मैच करता है, बिल्कुल सही है, यानी बी और सी में से कोई एक होगा। बी वाले में 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, ये चेक करना है। बी वाला लाइसोसोम में इसमें 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो लाइसोसोम में बी वाला 2 आएगा, यानी सिंगल मेम्ब्रेन आ जाएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये तो हमने चेक कर लिया, बाकी ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं है। सी वाला ऑप्शन जो है राइबोसोम 1 से मैच कर रहा है, तो विदाउट राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होती है, सही बात है। D4 है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो 4 से, डबल मेम्ब्रेन विद पोर्स, पोर्स के साथ होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट है इसके अंदर वो ऑप्शन करेक्ट है सी वाला, आंसर सी इज करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी जिनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है सेल चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी आप ज़रूर देखिए।